प्रधानां धर्माणां जेयं येषु साधनम्। बोलो देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। श्री मधुसूदनाथ भगवान की जय। श्री चिंतामणि पार्थनाथ भगवान की जय। विष्णु प्रभु महादेव भगवान की जय। श्री आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य सुदर्शन सागर महाराज की जय। मुनि श्री प्रगट सागर महाराज की जय। धर्मप्रेमी बंधुओं, आज अपने चतुर्मास पावन चतुर्मास का एक अंतिम चरण इच्छी परिवर्तन मुनिराज द्वारा किया जाता है। मुनिराजों के एक संयम का उपकरण इच्छी उनके 7 साल पर रहती है और जब पावन चतुर्मास का समापन स्थापन हो जाता है उसके बाद मुनिराज अपनी इच्छी का मतलब परिवर्तन करते हैं। और ये इच्छी कितनी पुण्यशाली है, ये साल भर तक मुनिराज के हाथ में रहती है, जीवों की रक्षा करती है, संयम का उपकरण है। ये मुनिराज इसीलिए पिछी परिवर्तन करते हैं, ये इससे संयम के मार्ग में श्रावक लोग बढ़े। एक उन श्रावकों को प्रदान की जाती है जो संयम के मार्ग पर चलते हैं, जिनका संयम नियम चल रहा है और वो आगामी को संयम नियम लेकर के ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों को मुनिराज अपने हाथ से ये दीक्षी प्रदान करते हैं और इस भावना के साथ प्रदान करते हैं अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। तो सबसे पहले गुरु के चरणों में मिट्टी चंदन बन जाती है, जहाँ संत चरण रुक जाते हैं वह धन धरा हो जाती है। जहाँ संत चरण पड़ जाते हैं मिट्टी चंदन बन जाती है, जहाँ संत चरण रुक जाते हैं वह धन धरा हो जाती है। सौभाग्य जगह हम सबका सौभाग्य जगह हम सबका आनंद आपका गुरु पाया प्रभु आराधन गुरु आधारण जिन वाणी सुन मन हर्षाया। चम्मल की तरह पवित्र करी धर देव विषम दिगंबर रत्न बही। महाराज चम्बल माटी से आते हैं तो उन्होंने अपनी चम्बल की माटी को भी रत्ना तरह धारण करके धरा को पवित्र कर दिया। चम्बल की माटी पवित्र करी धर देव विगंबर रत्न बही। गुरुवर तुमको सत्सत बंधन स्वीकार करो, राही प्रयोग नमोस्त करे, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मेरा सत्संग गुरुवर हम सबको नमोस्त स्वीकार करो। सत्सत बंधन गुरुवर तेरा मेरा प्रणाम स्वीकार। चलो उन्हीं प्रगट सागर महाराज की बंधु, अपन सब लोगों ने समाज के सभी लोगों ने मिलकर के आचार्य सागर के शिष्य प्रगट सागर महाराज का चतुर्मास स्थापित किया। सबने बड़ी उत्साह के साथ महाराज का चतुर्मास संपन्न कराया। सभी लोगों ने अपने आशा भक्ति पूर्वक प्रभु की आराधना की, महाराज के सानिध्य में तथा गुरु चरणों का मनन किया। वो सभी लोग जिन्होंने महाराज के इस चतुर्मास में पावन चतुर्मास में सहयोग किया तन मन धन से, वो सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। महाराज ने इस चतुर्मास में जो मैंने देखा, उन्होंने अपने मौन व्रत का पालन इस चतुर्मास में किया। ये मौन व्रत के संबंध में महाराज ने कई पुस्तकें लिखी है और मैंने भी शास्त्रों में पढ़ा है। तो ये मौन व्रत इसको ये प्रधानता दी गई है, क्योंकि जब तीर्थंकर दीक्षा ले लेते हैं तो तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद मौन हो जाती है, उनका मौन व्रत शुरू हो जाता है और वो अपनी जो तपस्या है, अपनी साधना है, वो मौन व्रत से ही करते हैं। ऐसा आगम में उल्लेख है। और दूसरी बात है, जब तक उनके क्या घातीय कर्मों का नाश नहीं होता है
तब तक उनको केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो। वो मौन व्रत उनका चलता रहता है। केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद भी उनके मुख से कभी वाणी नहीं निकलती, उनके सर्वांग से जो है ध्वनि दिखती है। ये अच्छा है मौन व्रत का। ये मौन जो व्रत जो महाव्रत है, इसके संबंध में गुरु बंदाचार्य ने मौन व्रत कथा में मौन के महत्व को दर्शाते हुए कहा है। आप जो लोग सुनिए, उदाहरण कीजिए। 4-5 पॉइंट इन्होंने बताए इसमें। पहला सबसे है कि मौन व्रत कलह का नाश, मौन व्रत से कलह का नाश होता है। दूसरा, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। मौन व्रत पालन करने से असत्य भाषण, झूठ, कटु भाषण, दूसरों की निंदा और व्यर्थ भगवत की आदत छूट जाती है तथा वाणी में हित मित सत्य का प्रकाशन होता है। क्रोध, मात्सर्य, अहंकार का अभाव हो जाता है। प्रकृति में सरलता और पवित्रता आ जाती है। ऐसा ही मौन व्रत का महत्व है। मौन स्वाभिमान का रक्षक है, ज्ञान का साधक है और पुण्य कमाने वाला है, पाप को हरने वाला है तथा देव आदि को वश में करने वाला है, क्रोध को हरने वाला है, चित्त की शुद्धि और सुख को प्रदान करने वाला है। इसलिए मनुष्य मौन व्रत पालन करने पर सब प्रकार के सुखी और निराकुल हो जाता है। इतना ही नहीं, मौन व्रत से इंद्रियों की लोलुपता की गति रुक जाती है, जिससे परम संयम में वृद्धि होती है और क्रम से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतना महाशब्द है आचार्य गुरुचंद्र ने अपने उसमें ग्रंथ में किया है। और मौन व्रत से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। पहला बता रहे हैं कि बैर विरोध का नाश हो जाता है। जब व्यक्ति मौन रहता है तो वार्तालाप नहीं होता, तो किसी प्रकार का बैर विरोध नहीं होता, और होता भी है तो मौनी व्रत से वो विरोध भी शांत हो जाता है। यह मौन व्रत का प्रत्यक्ष महाफल है। इस प्रकार मौन व्रत उत्तमोत्तम फलों को प्रदान करने वाला है। इसीलिए भक्त जीवो मौन व्रत को पालन करने की का सीख करो और अपनी आत्मा का कल्याण करो। तो इस तरह से ये आचार के शब्द थे, मैंने सब आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए। और महाराज ने वही मौन व्रत का पालन ये पूरे चतुर्मास में किया है। अरे किसी को ऐसा अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन उनकी साधना इतनी उत्कृष्ट रही, इतना उनका वो रहा कि किसी से किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं हुआ, और किसी प्रकार से उन्होंने साधना को किया। और महाराज जी, हम लोग तो अज्ञानी लोग हैं। पहली बार चतुर्मास हुआ तो पहली बार चतुर्मास में हम सब लोगों से गलतियां भी हो जाया करती हैं और हुई भी हैं। तो उसके लिए हम सब लोग अपनी तरफ से समाज की ओर से आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आपको क्षमादान करने वाले महामुनि ऋषि त्यागी व्यक्ति हैं। तो आप हम सब लोगों को अज्ञानी समझ करके और अल्पबुद्धि समझ करके हम सब लोगों की सभी गलतियों को, अपराधों को माफ करें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। क्योंकि आप क्षमा के सागर हैं, क्षमा को वाले किसी भी प्रकार से, किसी भी ताबत के द्वारा या कमेटी के द्वारा किसी प्रकार का कुछ भी मतलब अपराध बन गया हो या गलती हो गई हो, तो हम सब लोग आपसे कर जोड़ करके इस अंतिम चरण के चतुर्मास के समापन में आपसे सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे क्षमा प्रदान करें और हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें कि हम इसी तरह से धर्म मार्ग पर लग करके और अपनी धर्म वृद्धि का मार्ग अपनाते रहें। आपका आशीर्वाद हमको प्रदत्त हो, समय दर्शन की हमें प्राप्ति हो। इसी के साथ योगो आदिनाथ भगवान की जय, प्रगट सागर महाराज की जय। आगामी का जो भी कार्यक्रम है मंगलम भगवान की गो, मंगलम गौतम मुनि, मंगलम सब लोग लगा लो हाथ की तरफ से। आप महिलाएं दिलोगी क्या? महिला दोगी?
जो पिछली के लिए जिनके नाम आए हैं महाराज जी ने सूची दी है हमको। महाराज जी ये पंचवटी के श्रावक लोग आप पंचवटी में ले जाने के लिए श्रीपद भेंट कर रहे हैं। ये जो नाम आए हैं महाराज जी जो के नाम का मैं वाचन कर रहा हूँ। नंबर 1 है पुष्पा जैन, परमेश जैन की बनी दादाजी पीछे मंदिर वाले। 7 नंबर को मिले हैं लवर चतुर्मास कमेटी। दूध लाने वाले को 6 नंबर मिले हैं नीले चतुर्मास कमेटी वालों को। 8 नंबर मिले हैं पंडित राम प्रकाश भिंड वालों को। 4 नंबर मिले हैं सत्येंद्र जैन मंदिर वाले अधूर अध्यक्ष को। 3 नंबर मिले हैं श्रीमती धर्मपत्नी को 2nd नंबर मिला है और किशनलाल जी बदनावर वाले को 1st नंबर मिला। स्थूल झूठ बोलने का त्याग रहेगा, स्थूल हिंसा का त्याग रहेगा और सभी प्रकार के जमीन का त्याग रहेगा। लहसुन वगैरह अदरक वगैरह सब आ गए। निर्माण वस्तु का त्याग रहेगा। जो देव साध गुरु के निमित्त से आती है वो निर्माण वस्तु होती है, उसका त्याग रहेगा। और द्रव्य का जानबूझकर उपयोग नहीं करेंगे निर्माण का। और अपनी अष्ट द्रव्य से पूजन करने का नियम है दान का। ये इतने नियम तो किशन भाई गुजर के हैं और आप जाके इनका मोबाइल नंबर भी लिखा है और आप बात कर सकते हो। तो ये सर्वमान है, इतना नियम शायद ही किसी का हो। हाँ, 5 जोड़ी ज्यादा कपड़े नहीं पे रखेंगे। 5 जोड़ी से ज्यादा कपड़ों का त्याग है, ये लिखा हुआ है। सफेद कपड़े 5 जोड़ी, रंगीन कपड़ों का त्याग है 5 जोड़ी का। फर्स्ट है कि नहीं है ये? चलिए दूसरे नंबर महीने के त्याग है। महीने में 20 दिन ब्रह्मचर्य का नियम है। अष्टमुंडों का पालन करेंगे और अच्छा संवत गोस्वामी के अनुसार 1.25 लाख नमोकार मंत्र की जाप करेंगे। धर्म स्थान पे मोबाइल का त्याग करेंगे। मोबाइल का तो इन्होंने भी त्याग किया है सब लोगों ने। अरंत के 46 मूल गुणों को याद रखेंगे, याद करेंगे, रखेंगे। मंदिर आते समय जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। मंदिर में मुनि होंगे तो आहार आदि देकर और निर्माण वस्तु का त्याग रखेंगे। और होटल आदि का भोजन रात्रि का आजीवन त्याग है। रात्रि भोजन 7 बजे के बाद का त्याग है लेट होने पर। और छना पानी उपयोग करेंगे। बाजार की वस्तु का त्याग है। और भी बहुत सारे इनके 24 नियम है। 24 नियम है। और रविवार शनिवार को मौन भी रहने का अभ्यास करेंगे। 3 घंटे का इन्होंने परम पुराण का स्वाध्याय करेंगे। ये इनका नियम है। तो ये भी बहुत प्रशंसनीय नियम है। दूसरे नंबर पे इनका लवर्स भाई जो रिकॉर्डिंग करते हैं, मौन व्रत रखेंगे। जब जब भी समय मिलेगा तब देने के बाद आहार देकर या देखकर अपन आहार करेंगे। जहाँ अगर महाराज जी रहेंगे प्रेजेंट में तो आहार देख के आहार के बाद में आहार करेंगे। स्वाध्याय रोज करेंगे, मौन रहेंगे। और एक और है रोजाना मंदिर जाएंगे या माला फेरेंगे। हाँ, माला फेरेंगे। ये इनका लवर्स का नियम है। इनका बहुत अच्छा नियम है। पूजन का नियम है। बाहर की वस्तु का त्याग है। ये पुष्पा जी है, अरबी इनकी मम्मी है। हाँ, उनका है गाजर आलू को जमीगन बेगन आदि अरबी आदि का त्याग है। रोज 5 नाथ चालीसा पढ़ने का है और स्वाध्याय करने का नियम है। और बाहर की छूटे और पीछे लेने की भावना है। हम इतने नियमों का पालन कर रहे हैं। 8 दिन में एक बार शांति विधान करेंगे। ये पुष्पा जी प्रमेश की मम्मी का नियम है। इसी प्रकार से उनका नियम है। पानी लेने का 9 बजे तक पानी लेने का नियम है। पानी 9 बजे तक सामायिक करने का नियम है। और देव दर्शन का नियम है। बाजार की वस्तु का त्याग है। छने हुए पानी का
और बाहर की छूटे देव दर्शन का नियम है। इस प्रकार से ये इन्होंने नंबर लिया था, इस प्रकार से लिया था। ये सब के सब उनके मोबाइल नंबर है, उनके हैं। अब आप खुद कमेटी वाले सब बैठे हैं, जिसका उत्कृष्ट हो निष्पक्ष भाव से, क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कहा सब संकटों में धर्म संकट सबसे कठिन है। मेरे पास लिखी है किताब उनका कि संकट तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन अपने ऊपर आए तो सहन कर लें, लेकिन धर्म संकट का निर्णय करना हो, एक तरफ अपना पुत्र है, अपना परिवार वाला है और एक तरफ दूसरा है, लेकिन गुण ज्यादा है उसके, तो फिर किसका पक्ष ले हुए ये आप खुद सोचो। अभी किसी तुम्हारे दुश्मन ने मुनि दीक्षा ले ली तो नमस्कार करोगे कि नहीं, पूजा बैठालोगे कि नहीं बैठालोगे, हाथ देोगे कि नहीं, और पुत्र भले उसको ज्यादा चाहते लेकिन उसको उसके बराबर तो नहीं बैठा सकते ना। तो ये धर्म संकट आता है। वहाँ साधु को भी हमने पहले बताया था हार्ड एंड फास्ट नहीं है धर्म। हमने वैसे अखंड मौन रखने का नियम लिया था, आए थे तब भी मौन था, पिछले साल भी मौन था, आए थे तब हमने आहार भी नहीं किया था, आए थे जिस दिन, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा था क्योंकि वरिष्ठ है चतुर्मास कमेटी, इन्होंने आज तो करना पड़ेगा, मौन ले लेना। फिर आप सब लोगों की भावना थी, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से चतुर्मास के 3 कार्यक्रम बड़े होते हैं। देखिए कलश स्थापना का कार्यक्रम होता है, कलश निष्ठापन का कार्यक्रम होता है, और पीछे परिवर्तन का जाति वक्त कार्यक्रम होता है। यह विदाई हो गई खुशी से। जितने प्रेम से अपन मिले, जिस उद्देश्य से आपने चतुर्मास कराया, वो उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ वो तो ईश्वर जाने और आप जानो और हम जाने। लेकिन अपन प्रेम से अगर बिछड़ जाते हैं तो दोबारा कहीं मिलेंगे तो आप ये तो कहेंगे कि हमारे यहाँ चतुर्मास किया। चलो आजा, चलो आजा भाई। हाँ देखिए धर्मप्रेमी बंधुओं, महाराज जी का ये सच्ची परिवर्तन का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ। महाराज जी 3 बजे, ठीक 3 बजे यहाँ से पंचवटी के लिए तैयार करेंगे। सब लोग अधिक से अधिक